बेद जी, ए बेद जी, इंटरव्यू ले लीजिए ना। उधर बेद जी है, सुन ही नहीं रहे हमारी बात, भागे जा रहे हैं। जी हाँ, हम जो है तेज प्रताप यादव नहीं बोल रहे हैं, हम तेज प्रताप यादव जी के आवास पर हुई घटना के हर एक कोण का विश्लेषण करने आए हैं कि तेज प्रताप जी ने ऐसा किया क्यों होगा। अब हमारे एक परम मित्र ने अपने गुप्त सूत्रों से पता करके बताया कि दरअसल तेज प्रताप जी 2 मिनट वाली मैगी बना करके खिलाना चाहते थे बेद जी को, लेकिन बेद जी भाग गए। अब तेज प्रताप जी खाली पूछना चाहते थे कि कांप काहे रही हो, लेकिन बेद जी कह रहे थे परमिशन लेना चाहिए ना, ऐसे कमरा थोड़े बंद कर सकते हैं। पहले सुनने में यह भी आया है कि लालू यादव की खुशी में जो जमानत हुई है, उनकी खुशी में तेज प्रताप यादव जी पटाखा फोड़ना चाहते थे। कल ही टेस्टिंग में जुटे हुए थे, कल से ही। रामराज तो भाग गया। अब बेद जी में भी उनको बराबर का पोटेंशियल नजर आया तो टेस्टिंग के लिए बुलाए थे, लेकिन बड़े बेआबरू करके चले गए बेद जी। अब देखिए, तेज प्रताप जी युग पुरुष हैं। जिस व्यक्ति के भीतर नकारात्मक ऊर्जा होती है वो तेज प्रताप जी के आभा मंडल को महसूस करते ही दूर भाग खड़ा होता है। अब देखिए ना, कितने सम्मान से बुलाया तेजू भैया ने, कहा कि आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बेद जी संभाल ही नहीं पाए ऊर्जा को। मतलब ऊर्जा एक्सेप्ट भी तो करनी होती है, उधर से आती है तो एक्सेप्ट भी करने की क्षमता चाहिए, बेद जी में नहीं थी। अब कहा यह भी जा रहा है कि तेज प्रताप भगवान बनने के क्रम में है, तो सामने स्वयं वेद प्रकट हो गए थे। तो तेजू भैया सोचे कि थोड़ा वेद हम खोल करके पढ़ लेते हैं। हर्फ दर हर्फ पढ़ना चाहते थे, लेकिन वेद जी प्रकाश की गति से भाग निकले। अब मेरे आसमानी सूत्रों ने यह भी बताया है कि वेद जी ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह नहीं किया था। तो कृष्णा अवतार तेज प्रताप जी गुस्सा थे, देवताओं की सभा में गुस्सा हुए थे सब, और देवताओं ने कहा था कि भैया अभी आप ही हैं धरती पर हमारे अवतार, सजा दीजिए। इसीलिए उन्होंने वेद जी को बुलाया था, लेकिन वेद जी भाग गए। अब देखिए, हमको किसी की शादी वादी करने से दिक्कत नहीं, हम खाली सिचुएशन के हिसाब से बोल रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और समीकरण बताते हैं जो बहुत गूढ़ है, एकदम राजनीतिक समीकरण है। मामला यह है कि राजद फिलहाल भूमिहार वोटरों की भूखी है और वेद जी जातिवादी पत्रकार हैं, वही वाले जो पूछते हैं कौन जात हो वाले पत्रकार हैं। तो भूमिहार वोटरों को खुश करने के लिए तेजू भैया ने सब कुछ किया था, और यह समय है भूमिहारों के चेत जाने का, और उनके अपने इकलौते नेता तेज प्रताप हैं, ये भूमिहार लोग पहचान ले, उन्होंने उन्हीं के लिए यह सब कुछ किया है, उनके साथ खड़े हो जाइए। वैसे आपको पता है, हमको एक आइडिया आया है, हमारे कार्यक्रम का नाम अजब गजब है, और तेज प्रताप जी जैसी जैसी घटनाएं कर रहे हैं उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि अजब गजब और तेज प्रताप जी एक दूसरे के सिनोनिम, मतलब कि एक समान अर्थी वाले हो गए हैं आदमी। तो इसलिए अब हम कार्यक्रम का नाम ही बदल देते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आज आप देख रहे हैं तेज प्रताप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम। अब देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताते हैं कि तेज प्रताप जी के साथ क्या कुछ क्या अच्छा, सुनने में आ रहा है कि तेज प्रताप जी सीधा लाइव आ गए हैं और हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो अब जो कुछ होगा वो तेज प्रताप जी बोल रहे होंगे। अच्छा, तो सुनने में ये भी आया कि तेज प्रताप जी बोलना नहीं चाहते हैं, वो हमारे सामने स्क्रिप्ट भेज दी उन्होंने कहा आप बोल दीजिए, वो भी कैमरा पर आना नहीं चाहते हैं। तो अब तेज प्रताप जी की कहानी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से हमको बदनाम किया जाता है। ये जो मीडिया वाले हैं और बताते हैं कि ये बहुत साफ छवि के हैं, हम आपको इनकी सच्चाई बताएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि ये हमको किस तरीके से बदनाम करते हैं। हम इनके ऊपर मानहानि का केस करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, मतलब कि ये लोग का लायक ही नहीं है, मानहानि भी नहीं कर सकते इनके ऊपर। इतने गरीब है, पैसा मांगेंगे, डोनेशन मांगने लगे जाकर के दुनिया में। लेकिन अब क्या हुआ कि हम वेद जी को बुलाए थे इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन वेद जी भाग गए। अब हम चिल्लाते रहे, अरे वेद जी रुकिए, इंटरव्यू तो दे दीजिए, अरे कर ही लीजिए इंटरव्यू, वेद जी रुकिए। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, हम तो जानते हैं कि आप जानते हैं कि हम उनको कमरे में बैठा करके नाश्ता करवाना चाहते थे, बढ़िया वाला चाय नाश्ता करवाना चाहते थे, वही जो रामराज यादव वाला करवाए थे। लेकिन अब सब हमसे डरते हैं, पता नहीं क्यों। वो रामराज यादव भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, कि हम उसको कमरा में बंद करके मारते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। अब देखिए, हम अपने खाली समय में ब्लॉगिंग वगैरह करना पसंद करते हैं, पूरी बिहार की जनता जानती है। अब हम नियम के पक्के हैं, लेकिन जनता का भी ध्यान देना होता है। तो कोई बीच में आ जाता है, जनता का आदमी, पार्टी का आदमी, तो हम ब्लॉगिंग करते करते उनसे मिल लेते हैं। अब किसी भी रूप में मिलते हैं, सबसे अलग अलग रूपों में मिलते हैं। अब उस दिन हुआ क्या था, हम वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बहुत बड़े फैन हैं, तो हम सेक्रेड गेम्स देख लिए थे, तो मामला थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। हम थोड़ा आशीर्वाद देने की मुद्रा में आ गए थे, थोड़ा आशीर्वाद दे रहे थे हम रामराज जी को, लेकिन अब वो गलत समझ लिया। वो कह रहे हैं हमारा कपड़ा उतारे थे, लेकिन हम तो उनको आशीर्वाद दे रहे थे, और वो बाद में उनको कहना चाहिए था कि धीरे धीरे इस प्रकार अपन को गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम उनको गांधीवाद की शिक्षा देना चाहते थे, हम उनका कपड़ा नहीं उतारे थे, हम उनको गांधीवाद बता रहे थे कि कम कपड़ों में किस तरीके से रहा जाता है। आप कहिए तो हम डाल देते हैं वीडियो, सारे कपड़े नहीं उतारे गए थे, केवल गांधीवादी तरीके से कपड़े उतारे गए थे, और गांधी जी के जो फार्मूला था उसके हिसाब से उनके शरीर पर कपड़े रहने दिए गए थे। उनको पूरा हम गांधीवादी बना रहे थे, लेकिन वो नकारात्मक हमको कह रहे थे।
खैर वो सब छोड़िए, क्या बात करना उनके बारे में। हम तो सफाई देने आए हैं। वैसे हमें सफाई देने की आवश्यकता है नहीं, हम मॉडर्न भगवान हैं। कलयुग में उत्तर प्रदेश छोड़ करके, उत्तर प्रदेश में बहुत कलयुग है, आपको पता नहीं है, वहां पे बहुत नौटंकी चल रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश छोड़ करके भगवान कृष्ण हमारा शरीर बिहार में चुने हैं, हमारी काया को चुने हैं लोगों का कष्ट निवारण करने के लिए। हमको सब कुछ करना आता है, प्रजा के मनोरंजन के लिए हम साड़ी वगैरह भी पहन लेते हैं, हमको हेलीकॉप्टर चलाना भी आता है, हवाई जहाज उड़ाना भी आता है, लोगों को दौड़ाना भी आता है, इंटरव्यू लेना आता है, इंटरव्यू देना आता है, स्विमिंग करना आता है, हम सब कुछ कर लेते हैं, बांसुरी वांसुरी बजा लेते हैं। तो अब हुआ क्या कि बेद जी आ गए हमारे पास। अब जो कुछ भी अच्छा था, आए थे तो उसी तैयारी में थे, बस उनको कैमरा रखने के लिए बोले कि सिक्योरिटी का मसला होता है, कैमरा वैमरा ना लेकर के आए। अब उनको पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक से भाग गए, भागते 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 भाग गए, अपनी गाड़ी लिए, और उसके बाद हम रोकते रह गए, हम कहते रह गए कि बेद जी रुकिए, बेद जी रुकिए, इंटरव्यू ले लीजिए, लेकिन वो भाग गए। अब जो कह रहे हैं कि वो हमसे डर रहे थे, अब देखिए डरना होता तो देखिए, अगर हम डराना चाहते उनको तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो कमांडर खड़ी है वहां पे। अगर हम चाहते तो जो वेद जी की बलेनो थी उससे हम बहुत तेज अपना कमांडर हमारी दौड़ती और लपक के हमारे लड़के लेके आते उनको, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम बहुत सहिष्णु आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन सब बदनाम करते रहते हैं। वैसे अच्छे आदमी हैं, बदनाम कर दिए जाते हैं, लोग कहते रहते हैं, कहना क्या, बहुत पहले गाना गाया गया है, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, सब बातों का क्या है। वैसे प्यार वफा की बातें हम करना नहीं चाहते हैं, बहुत जख्म खाए हुए। खैर वो सब छोड़िए, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, बस यही अपेक्षा है आपसे। तेज प्रताप यादव के हाथों को मजबूत करिए। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेज प्रताप। तेजस्वी यादव की जय नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमारी कुर्सी खा गए हैं। अरे बेद जी सुनिए, देखिए बेद जी फिर दिख रहे हैं, सुनिए इंटरव्यू ले लीजिए ना। बेद जी आइए, फिर नहीं आ रहे हैं बेद जी, बताइए। खत्म करते हैं वीडियो को, धन्यवाद।